बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होना है। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर में गली गली का दौरा कर रही है। इस बीच जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जो बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 घंटे में इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो आयोग के सामने जनसुराज धरना देगा। आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियों को वोटरों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव में लगाया गया था। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेगा, मांग करेगा कि जीविका की दीदियों को चुनाव कामों से दूर रखा जाए। सरकार इन्हीं ऑफिशियली चुनाव में इन्वॉल्व करती है, जबकि ये सरकारी कर्मी नहीं है। बूथों पर अलग अलग सेवा देने के बहाने लगाया जाता है, जहां वे वोटरों को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करती है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पीके ने आगे कहा कि चुनाव आयोग और वहां के अधिकारी समझते हैं कि डेलीगेशन आकर मिलेगा, ज्ञापन सौंपेगा और उसे दरकिनार कर देंगे। चुनाव के बाद सरकार ये कहेगी कि जनता हमारे पक्ष में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीविका दीदियां वोटरों को समझाती हैं कि सत्ताधारी दल का कैंडिडेट अगर चुनाव हार गया तो गेहूं चावल मिलना बंद हो जाएगा, पेंशन आना बंद हो जाएगी, दूसरे सरकारी सेवाओं पर नए जनप्रतिनिधि रोक लगा देंगे। इसी डर और लालच से लोग नहीं चाहते कि उन्हें वोट दे दें। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी बांकीपुर में अभी तक हार रही है, इसलिए पार्टी के नेता लगे हुए हैं। पटना से दिल्ली तक नेता पहुंच अपनी बना रही हैं। किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है। खुलेआम पैसा बट रहा है। जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं से महिलाओं को कनेक्ट कराती हैं। चुनाव में उनका इस्तेमाल वोट दिलाने के लिए सरकार कर रही है। कल भी सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में सरकारी खर्चे पर जीविका दीदियों को लाया गया। पटना दीदियों की तस्वीर भी पटना डीएम ने ट्वीट की, जिसमें साफ हो गया कि डीएम आदेश करके जीविका दीदियों को चुनाव की प्रक्रिया अलग कराए थे। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए यहाँ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यहाँ बेहद अहम होने वाला है कि जिस तरीके से 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के नाम का मतदान होना है, उसके बाद जब चुनावों के परिणाम सामने आएंगे तो क्या प्रशांत किशोर वहां अपना प्रभाव दिखा पाए, ये पता चल पाएगा, या फिर एनडीए एक बार फिर अपनी जीत दर्ज करेगा। हालांकि जिस तरीके से 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर को बड़ी नाकामी हासिल हुई थी, उसके बावजूद भी वो बांकीपुर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांकीपुर में मुकाबला एनडीए बनाम सीधा प्रशांत किशोर ही है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रशांत किशोर की यहाँ गिनती नहीं है और मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन ही होने वाला है।